Assalamualaikum, this is Atika Ansari. Welcome back to our channel Vox Populi. Our today's topic is about Section 4 of Specific Relief Act 1877. So, Section 4 की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जो है सेविंग्स। Except where it is herein otherwise expressly enacted, nothing in this act shall be deemed. ये जो एक्ट है चंद चीज़ों को सेव करता है, सेविंग क्लॉज है ये। चंद चीज़ों को ये जो सेक्शन है इस एक्ट का वो करता है सेव, यानी कि उनके साथ डील नहीं करता या उनका इस एक्ट के ज़रिए रिलीफ नहीं मांगा जा सकता। अब इस एक्ट के उस सेक्शन में एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ात को डिस्कस किया गया है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सेक्शन 4 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिनमें हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर 3 दी गई हैं क्लॉज जो है सब क्लॉज ए, बी और सी की शक्ल में। तो वो अलग अलग डिस्क्राइब हैं, हम उनको पढ़ते जाएंगे और उनको इंटरप्रेट भी करते जाएंगे। क्लॉज ए, टू गिव एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो सब क्लॉज ए है वो कहता है कि अगर दो बंदों का सिर्फ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट एक अलग चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज़ है। पहले होता है एग्रीमेंट, उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब दो बंदों के दरमियान सिर्फ एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस एग्रीमेंट को बुनियाद बनाकर रिलीफ नहीं लिया जा सकता, रिलीफ नहीं पा सकते हम। अगर हमें रेमेडी चाहिए तो ज़रूरी है कि उन दोनों पार्टीज़, उन दोनों लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो, एक बाकायदा तौर पर मुआहदा हो, एक लिखा हुआ मुआहदा हो जिसके तहत वो उस मुआहदे को अगर रिलीफ लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बाकायदा एक प्रूफ हो। तो एग्रीमेंट पे रिलीफ मिलता है, पर कुछ चीज़ें ये हैं कि ये एक्ट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो हमें एग्रीमेंट के लिए रेमेडी प्रोड्यूस नहीं करता, हमें एग्रीमेंट के लिए रेमेडी नहीं देता। हाँ, जहाँ पर हम रेमेडी ले सकते हैं तो वहाँ पर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें मना भी नहीं करता। उसके बाद जो है सेक्शन 4 का क्लॉज बी वो कहता है टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर रिलीफ नहीं ले सकते स्पेसिफिक रिलीफ के तहत, तो स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो हमें दूसरे कानून, दूसरे किसी एक्ट के ज़रिए रिलीफ लेने से रोक भी नहीं सकता। यानी कि ऐसा ना हो कि ये कहे कि मुझसे भी रिलीफ नहीं ले सकता तो कोई और भी इन्हें रिलीफ नहीं दे सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इसमें रिलीफ नहीं मौजूद तो हम किसी दूसरी एक्ट की मदद से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है क्लॉज 3 जो है टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 16 ऑफ 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स। ये जो है ये कहता है अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हम कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो हम वो करवा सकते हैं। ये एक्ट हमें वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने से मना नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्शन 4 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो कि था सेविंग्स। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करवाते जाएं और हमें कमेंट दिया करें ताकि हम आपकी राय से आगाह हो सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।